हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑन यूट्यूब। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पार्ट 3। पहले हम पढ़ चुके हैं कि विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को किन किन परतों में डिवाइड किया जा सकता है। तो वायुमंडल को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, लोअर एटमॉस्फेयर जिसकी 2 परतें और अपर एटमॉस्फेयर जिसकी 3 परतें। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संरचना वायुमंडल की, यानी कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और इस आधार पर वायुमंडल को बड़े पैमाने पर तो फिर वही 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सम वायुमंडल और विषम वायुमंडल। सम वायुमंडल कौन सा है? होमोजीनियस एटमॉस्फेयर। होमोजीनियस मीन्स जिसमें एक जैसी गैसें और घटनाएं वायुमंडल में घटित होती हैं, उसको सम वायुमंडल कह देते हैं। इसमें धरातल से लेके 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वायुमंडल शामिल किया गया है। और वायुमंडल की 3 परतें आ जाएंगी। विशेषताओं के आधार पर देखेंगे तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर। सौमंडल, फिर समताप मंडल और मध्यमंडल। वायुमंडल की इन परतों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओजोन और हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन, जियोन, ये गैसें पाई जाती हैं। और इनमें वायुमंडल की जो घटनाएं हैं जैसे कन्वेक्शनल करंट हैं, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, धूल के कण, धुएं के कण आदि मौजूद रहते हैं। तो इस वायुमंडल के भाग को हम कह देते हैं होमोजीनियस एटमॉस्फेयर। यानी कोई ऐसी अलग लेयर नहीं है जिसमें हम ये कह दें कि सिर्फ एक ही गैस पाई जाती हो, दूसरी में कोई एक पाई जाती हो, तीसरी में कोई एक पाई जाती हो, ऐसा नहीं है। मिक्स है सारी गैसें। तो इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? होमोजीनियस एटमॉस्फेयर। इसके ऊपर का जो भाग है उसको हम कहते हैं विषम वायुमंडल, हेट्रोजीनियस एटमॉस्फेयर। इसमें वायुमंडल की फिर वही 2 परतें शामिल की जाएंगी। कौन कौन सी? थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और वैसे देखा जाए तो इसको अलग अलग, क्योंकि गैसों के अणु पाए जाते हैं, एटॉमिक गैस पार्टिकल्स हैं, तो इनको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। 90 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक का जो भाग है वायुमंडल का, उसको हम कहते हैं आणविक ऑक्सीजन की परत। इसमें एटॉमिक ऑक्सीजन परत पाई जाती है, गैस पाई जाती है। तो ये कहाँ तक है? 200 किलोमीटर तक। 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर के बीच में नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं, एटॉमिक नाइट्रोजन की परत इसको कहा जाता है। और इसके ऊपर 1100 से 3500 किलोमीटर की हाइट तक हीलियम के अणु पाए जाते हैं, तो उसको हीलियम परत कहा जाता है। और 3500 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं, तो उसको एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये वायुमंडल का क्या हुआ? केमिकल स्ट्रक्चर हुई वायुमंडल की। और कुछ भी इसके बारे में पूछना हो तो पूछ सकते हो मेरे से। थैंक यू सो मच।